तब श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित, मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं का आपने उपाख्यान श्रवण किया। इसके बाद इनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम हुआ उत्तानपाद प्रियव्रत। प्रियव्रतौ उत्तानपादौ शत्रुपायते सुतौ। हे महाराज, इनके 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद है कौन? उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तम माने अच्छा और पैर माने, पाद माने पैर, जिनका अच्छा पैर है। अब अच्छा पैर किसका है? जिसका पैर अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़े, वो कौन है? उत्तानपाद। ये जो कथा है ये जीव और ब्रह्म की गाथा है। आपने सुना है, लेकिन आज हम आपको अपने तरीके से सुना दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा जीव है सुबह को 4 पैर से, दोपहर को 2 पैर से और शाम को 3 पैर से चलता हो? बहुत सुंदर, दद्दा के लिए ताली बजा के स्वागत करो, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा कौन सा जीव है जो उल्टा लटक रहा है? आप हाँ, देखिए, वो भी हम ही और आप है। कल मैंने आपको गर्भ कथा श्रवण कराई, आपने ध्यान नहीं दिया। मां के उदर में जीव कैसा लटका हुआ है? ऊर्ध्व पादौ अधो मूला, उल्टा लटका हुआ है जैसे कुंडलाकृति। तो महाराज हर जीव है। सुबह का मतलब है जब हम शिशु अवस्था में तो 4 पैर से चलते हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं, हाथों पैर मिला के चलते हैं, नहीं चलते। दोपहर हुआ, युवा अवस्था आ गई तो हम 2 पैर से चलते हैं, और जैसे ही शाम हुई, बुढ़ापा आया, तो 3रा पैर आपके हाथ में डंडा लग गया। महाराज, ये जो उत्तानपाद है वो जीव है। और उत्तानपाद के विभाग कितने हुए? 2 विभाग हुए, सुरुचि प्रेमसी। एक सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है? सु माने सुंदर, नीति माने गुण। जिनकी सुंदर नीति है, सुंदर गुण है, वो कौन है? सुनीति। सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखने वाला, वो है सुरुचि। सुनीति से क्या हुआ? जो सुंदर नीति वाली है उसके कौन हुआ? धुरव हुआ, वैराग हुआ। और जो अपने में रुचि रखने वाली है उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता केवल यही होगी कि हम अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, अच्छा क्रीम पाउडर लगा सके। इसके अलावा और उसकी इच्छा नहीं होगी। तो उसके कौन हुआ? उत्तम हुआ। उत्तम का मतलब है पदार्थ। वो तो है वैराग और ये है पदार्थ। जीव के 2 विभाग हुए हैं प्रत्येक जीव के संसारिक, क्योंकि एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। जहां सद्बुद्धि होगी तो दुर्बुद्धि का वास नहीं हो पाएगा, और जब दुर्बुद्धि प्रवेश कर जाएगी तो सद्बुद्धि को उस स्थान का परित्याग करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद रूपी जीवात्मा, माता सुनीति रूपी आपकी शुद्ध बुद्धि, अच्छी बुद्धि, और मैया सुरुचि रूपी जो है वो दुर्बुद्धि है, जो दुर्गुणों की ओर ले जाने वाली, और धुरव रूपी वैराग है जिसके द्वारा ही परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है। और उत्तम के द्वारा तो केवल एक ही कार्य हो सकता है, जिस भांति यक्षों के द्वारा मारा गया उसी प्रकार हम आप ये पदार्थों का भोग करते करते एक दिन अपने प्राणांतों का परित्याग कर देंगे, ये शरीर छोड़ देंगे, यही होगा, और उस उत्तम का नाम खत्म हो जाएगा। यही ध्रुव चरित्र है। जीवन में इसी बात को याद रखें, कोई और है ही नहीं।